रवि बस एक छोटी सी हवेली हॉटपॉट दुकान चलाता था, पर उसे क्या पता था कि एक दिन वहाँ असली भूत प्रेत खाना खाने आएंगे। हर बार जब वो अजीब से ग्राहक खाते थे तो जाते वक्त एक थैली में मृत्युलोक के सिक्के छोड़ जाते थे। असल में वो हॉटपॉट भूत इसलिए खा सकते थे क्योंकि रवि उसमें एक स्पेशल सामग्री डालता था जो उसके दत्तक पिता ने दी थी। अब जाकर उसे समझ आया कि पापा ने दुकान को गली के सबसे अंदर क्यों खुलवाया था, ताकि परलोक के मेहमानों की मेजबानी हो सके। लेकिन रवि को समझ नहीं आ रहा था कि इन सिक्कों का क्या करे। तभी अचानक स्पिरिट डिपार्टमेंट के अजय सर वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूछा, भाई तेरे यहाँ जो अभी ग्राहक आए थे उन्होंने कुछ छोड़ा क्या? रवि को लगा कोई लूटने आया है तो तुरंत बोला, नहीं सर, कुछ नहीं छोड़ा। अजय सर मुस्कुराए, एक कार्ड पकड़ा दिया, जब याद आए मुझे कॉल कर लेना, और हाँ, जब वो लोग अगली बार आएंगे तो 4 बार दरवाजा खटखटाएंगे। ये सुनकर रवि डर गया और दुकान बंद करके सीधा घर चला गया। रात को जैसे ही नींद आई, अचानक 4 ठक 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 की आवाज आई। वो घबरा गया, अबे ये तो वही है। धीरे से पलटा तो सामने 2 भूत दूत खड़े थे। रवि के पसीने छूट गए, पर वो किसी बुराई के लिए नहीं, मदद मांगने आए थे। असल में उन्होंने नरक लोक में कुछ गलती कर दी थी और अब उन्हें रवि की दुकान में एक बहुत बड़े मेहमान की दावत करनी थी। पर दुकान तो 8 महीने से बंद थी और रवि पूरी तरह कंगाल हो चुका था। तब भूत दूत बोले, तू सांसारिक पैसे नहीं कमा पा रहा, पर परलोक का धन कमा सकता है। ये रहा यमलोक व्यापार ग्रंथ, इससे तुझे समझ आएगा कैसे। इतना कहकर वो गायब हो गए। सुबह रवि उठा तो सब कुछ सपना लगा, पर जब वो किताब सच में टेबल पर रखी मिली तो उसके होश उड़ गए। अब उसे याद आया कि भूतों ने कहा था मृत्युलोक के सिक्के बदल सकते हैं। वो फौरन अजय सर को कॉल करता है। थोड़ी देर में अजय सर पहुंच गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि रवि के पास 660 सिक्के हैं, उन्होंने तुरंत 7000 रुपए का ऑफर दे दिया। रवि खुश होकर बोला, सर जब अगली बार आएंगे और भी देंगे। अजय सर ने जाते जाते उसे कुछ ताबीज वाली कागजी मंत्र पत्तियां दी, इन्हें हमेशा साथ रखना। उसी शाम रवि को उसके पुराने स्टाफ की कॉल आई, भैया मेरे पापा पर कोई बुरी आत्मा चढ़ गई है, 10 लाख चाहिए इलाज के लिए। रवि पहुंचा तो देखा वहाँ एक पंडित खड़ा है जो 10 लाख मांग रहा था। रवि को शक हुआ, उसने सबको बाहर निकाला, अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा एक छोटा भूत पलंग के नीचे छिपा है। उसने मंत्र जाप से उसे निकाल फेंका। अगले ही पल लड़की के पिता की हालत सुधर गई। परिवार खुशी से रवि के पैरों में गिर गया और वो पंडित गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद रवि को पता चला कि उस नकली पंडित के पीछे अजय सर का पुराना दुश्मन है। तभी से उसने ठान लिया अब दुकान दोबारा खोलनी होगी। आने वाला मेहमान कोई साधारण नहीं होगा। 3 दिन बाद जैसे ही रात हुई, हवा थम गई।